पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर जनाब हलीम आदिल शेख साहब को कराची प्रेस क्लब के सामने से गिरफ़्तार कर लिया गया है और तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों और ख़वातीन पर तशद्दुद भी किया गया है, जिसकी मैं शदीद और भरपूर मज़म्मत करता हूँ और एक पैगाम देता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान में दो तंजीमें ऐसी हैं जिन्होंने सियासत के मैदान में कुर्बानियाँ दी हैं, उनमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। याद रखिए, पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसके जियालों ने भुट्टो और बेनज़ीर के लिए अपनी जानें पेश की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए और जमहूरियत के लिए। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि आज के दौर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जियालों की खून की सौदेबाजी की, ये सौदागर पार्टी बन चुकी। इन्होंने अपने जियालों के खून को बेचा और जिस रूल ऑफ लॉ के लिए, जिस ताकत जमहूरियत को ताकत देने के लिए भुट्टो और बेनज़ीर ने जाने दी थी, उन सब को फरामोश करके इन्होंने अपने खून का सौदा किया और जियालों को मुआशरे के अंदर ग़ुलामों की तरह कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यह अहद करती है कि हम ताकत के कानून के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, जुल्म के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। हमने अपने कारकुनों की कुर्बानी दी है। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के नज़रिए की खातर, जमहूरी बालादस्ती की खातर, रूल ऑफ लॉ की खातर, आइन की पासदारी की खातर जाने दी हैं। आज भी अगर इमरान खान साहब से किसी को खौफ है तो वो यही है कि ये मुलाकात ना कराई जाए, कोई ना कोई उनका बयान सामने आएगा जिससे नौजवानों को एक नया खून और नया वलवला मिलेगा। मैं इस बात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगाह करता हूँ कि आप ज़मीर फरोश बन चुके हो, जियाला फरोश बन चुके हो, लेकिन कभी तहरीक इंसाफ ये नहीं होने देगी। और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ हक़ का सूरज तुलू होगा, क्योंकि अल्लाह अल हक़ है। ज़ालिका बिअन्नल्लाहु अल हक़ व अन्नमा यदऊन मिन दूनिही फहुवल बातिल। इंशाअल्लाह बातिल डूबेगा, हक़ का सूरज तुलू होगा। मैं मुतालबा करता हूँ हलीम आदिल शेख साहब और उनके साथियों को फौरी रिहा किया जाए, फौरी रिहा किया जाए तहरीक इंसाफ, वरना सिंध पूरे को मुज़ाहरों से और एहतजाज से जाम कर देगी।